कीमती टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मैं फ्रेंड बिजनेस ग्रुप का मेंबर हूँ, मतलब इनिशियल स्टेज से हमने इस ग्रुप को जब शुरू किया तब से मैं साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत प्राउडली ये कहते हैं कि ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सीजन लोगों का ग्रुप है। तो इसमें हमें हमेशा किसी भी डिसीजन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी बैकअप सपोर्ट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि मैं मतलब आई वाज द मोस्ट थर्ड वोट टेकर पिछले इलेक्शन में, और वो बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया, पोलिटिकली मैं इन नहीं था। आप दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया, आप दोस्तों ने इज़्ज़त दी। अरशद नकवी साहब को हमारे ग्रुप ने एज ए प्रेसिडेंट अनाउंस किया है। मैं जो कि भाई हैं मेरे बड़े, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ। कुछ दोस्तों की पर्सनैलिटी को और उनके वो देसी वे ऑफ लिविंग के ऊपर बात करते हैं, बट मैं ये बताऊँ आपको कि रियल एस्टेट कम्युनिटी को जिस तरह की लीडरशिप चाहिए, एनालिटिक माइंडेड, टेबल टॉक की माहिर, और हमारे जो मसाइल हैं DHA के साथ या बाकी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस करने की अहलियत रखते हैं नकवी साहब। हमारे DHA में सेल्फ रिस्पेक्ट और पीसफुल वर्किंग इन्वायरमेंट के मसाइल हैं। मेरे अपने बोर्ड के साथ इलेक्ट होने के बाद थोड़े टाइम बाद आप सब दोस्तों को पता है इख्तलाफात शुरू हो गए थे। उसके पीछे वजह यही थी कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल की कमी रही और हमने उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया बेसिकली, जिसके लिए कम्युनिटी ने हमें इलेक्ट किया था। बिजनेस DHA बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 8 JVs हुए हैं अभी DHA के, जो आप देखेंगे नियर फ्यूचर में हाई राइजेस के अंदर टाउन हाउसेस की शक्ल में शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसमें एज अ सेल पार्टनर हमारा शेयर नहीं है कहीं। उसकी वजह ये है कि हम अपने आप को बराबरी की सतह पे आज तक मनवा नहीं सके। अनफॉर्चुनेटली हमारी अब तक की जो लीडरशिप के हवाले से स्ट्रेटजी रही है वो बहुत पुअर रही है। इस दफ़ा मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सोच समझ के, ट्रैक रिकॉर्ड देख के, क्रेडिबिलिटी देख के आप अपनी लीडरशिप को इलेक्ट कीजिए। मैं आपसे कमिट करता हूँ एज अ मेंबर ऑफ फ्रेंड बिजनेस ग्रुप, अगर नजमी साहब हमारे बिजनेस इंटरेस्ट और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो सबसे पहला बंदा मैं हूँगा जो लाने जंग करूँगा। यही मैंने पिछली एसोसिएशन में भी किया है। उसकी वजह ये है कि हमारे मेंबर्स को जब वहाँ प्रॉब्लम्स आती थी तो मुझे जाने का इत्फाक होता था। अनफॉर्चुनेटली बेबसी और कॉन्फिडेंस नहीं था जो एक एसोसिएशन के, तगड़ी एसोसिएशन और यूनिटी के पीछे खड़े होने से किसी मेंबर को होता है। तो ये इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस हम बहाल करेंगे जी। और DHA के अंदर बैठे हुए लोग जो हमें फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे उनके साथ रिलेशंस ख़राब हो गए हुए। उसके पीछे हमारी अपनी गलतियां हैं, बिकॉज हमने अभी तक उनको अपनी वो पावर शो नहीं करवाई, वैल्यू ऐड किया हमने। मैं जब 2002 में रियल एस्टेट में आया था तो फेज़ 5 में तो इक्का दुक्का घर बने हुए थे, फेज़ 6 खेत थे। तो ये सारा जो मेला लगा हुआ है इसमें हमारा रोल है। एक एक प्लॉट की ट्रांजैक्शन हमारे हाथों से हुई भी, तो अब बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हम लेके आए, लेकिन उसके एवज हमें DHA की तरफ से मतलब आज मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं, तो कुछ इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए थी जिससे थोड़ी ऑक्सीजन हमें मिलती रहती। मतलब कोई किस्तों के ऊपर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हाई राइजर्स के कुछ प्रोजेक्ट हुए हैं पीछे, बट उसमें हम एज ए सेल्स पार्टनर साथ नहीं थे। बिलियन ऑफ रुपीज़ की मार्केटिंग सर्विसेज चार्ज की हैं ज़मीन.com ने और बाकी प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी, लेकिन हम चूँकि DHA के लिए हमेशा से खुद अपने पल्ले से खर्च करके एफर्ट पुटअप करके वैल्यू ऐड करते रहे, लेकिन हमारी एक्नॉलेज नहीं किया जाता सर्विसेज को। तो इंशाल्लाह वो एक्नॉलेज करवाएंगे, बराबरी की सतह पे मामला होंगे। मैं तो बहुत इसमें होपफुल हूँ इंशाल्लाह। और ये नजमी साहब के पीछे सब दोस्त हम खड़े होंगे। मतलब नजमी साहब जैसी एक सादा और आपको पता है मतलब तक मफाद से हट के मामला रहे इनके, तो इंशाल्लाह मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे जो मसाइल हैं उनके हल इंशाल्लाह हम यूटिलाइज़ करेंगे।